क्या तुमने कभी एक ऐसे माइक के बारे में सोचा है जो इतना छोटा हो कि पता भी ना चले, पर आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? इस बड़ी सी दुनिया का एक छोटा राज रोड से बेटर है या फिर बस एक हाइप? तो देखो भाई, माइक के बारे में तो हम लोग जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉफी बना लेते हैं। लेकिन ये हमारा माइक है, ये हमारी क्लिप है, मैग्नेट है, इसको हमने यहाँ पे लगाया और माइक को क्लिप कर दिया, दैट्स इट। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि एको कितनी आ रही है, ऑडियो कितनी क्लियर है, क्योंकि ये खाली है। किचन में काम कर रहा हूँ अभी मैं, तो किचन तो खाली होता है, तो आवाज तो गूंजती है। बाकी जब तक हमारी कॉफी रेडी हो रही है तब तक मैं आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले ये हमारा बॉक्स है, कुछ ऐसा बॉक्स आता है। इसके पीछे अपने को फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सारे जो फीचर्स इसके अंदर अपने को मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर की चीजों की बात करूं तो सबसे पहले अपने को ऐसी एक मैनुअल देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको ऐसे DJI के स्टिकर भी मिलते हैं। अगर इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत जरूरी चीज है वो है ये विंड स्क्रीन होती है। अगर आपको नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है भाई। अगर आप ऐसी जगह पे शूट कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, हवा की आवाज़, हवाएं चल रही हो, तो वहाँ पर ये हवा को रोकता है और आपकी आवाज़ और ज़्यादा क्लियर आती है। ठीक है, तो ये हेल्पफुल चीज़ है और ये अपने को टोटल 4 मिलती है। इसके अलावा अगर बॉक्स की बात करें तो ऐसा अपने को देखने को बॉक्स मिलता है। अगर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर इसमें लॉक आता है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपने को शो भी हो जाता है कि कितना चार्ज है इसके अंदर टोटल। अभी इसके अंदर 75% चार्ज है, क्योंकि 3 लाइट इसके अंदर जल रही है और इसके अंदर ऐसा कंटेंट आता है। अभी लास्ट चीज, एक पाउच भी अपने को इसके साथ मिलता है। ऐसा पाउच है जिसके अंदर यहाँ पर DJI की ब्रांडिंग और इसकी क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी में इसके अंदर कैरी करके माइक्रोफोन कहीं भी ले जा सकता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज है। तो देखा जाए तो ये सब चीजें अपने को बॉक्स के अंदर मिलती है, विंड स्क्रीन, पाउच, केस और इसके अलावा माइक्रोफोन और एक और इम्पोर्टेंट चीज केबल भी इंपॉर्टेंट है चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन एंड इसके बिल्ड के बारे में। अब पोर्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जो कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। उनको हो सके जितना पोर्टेबल कोई उनके पास गैजेट हो, वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए रहता है। इसकी पोर्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका वेट वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो बॉक्स की यहाँ पर बात करूँ, बॉक्स का वेट है 189 ग्राम, जब इसके अंदर मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी फिट कर रखी है, सब चीज़ें डाल रखी है। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ माइक्रोफोन की बात करूँ, मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ इस माइक की ज़रूरत है अगर आप फ़ोन से शूट करते हो, किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस माइक का एक बार वजन देखते हैं, ये हमारा 14 ग्राम्स। तो डिज़ाइन में वेट और पोर्टेबिलिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा कमाल है। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, क्योंकि इससे बेटर प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा है पोर्टेबिलिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज। और डिज़ाइन की अगर मैं बॉक्स की बात करूँ, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, पीछे की तरफ अपने को टाइप सी मिल जाता है, तो हम अपने फ़ोन के चार्जर से किसी भी टाइप सी से आराम से चार्ज कर सकते हैं जब हम लोग कभी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो। इसके अलावा अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है मैग्नेट। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये निकलता भी नहीं है ईजिली और आराम से स्टिक हो जाता है, इजीली क्लिप करा। वैसे ये रोड के साथ भी आता है, ऑलरेडी सारे माइक्रोफोन्स के साथ आता है, वायरलेस माइक्रोफोन्स के साथ, लेकिन वो अलग से परचेस करना पड़ता है हमें रोड का अगर हम खरीदते हैं, और इसमें ऑलरेडी बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ऐसे मैग्नेट। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं इसके फीचर्स एंड इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। छोटा सा माइक है लेकिन फीचर्स बहुत बड़े। अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आप फोन से हो गया, कैमरे से शूट कर रहे हो, आपने क्लिप करके रखा है, आप कैमरे से दूर जाओ, 400 मीटर तक ये सपोर्ट करेगा आपकी ऑडियो को। लाइक आप बहुत दूर जाके भी शूट करते हो तब भी ये चलेगा, वायरलेस है, तो ये फ़ायदा है अपने को इसमें मिलता है। इसके अलावा एक और बेस्ट चीज़ जो मुझे इसमें नजर आई, फॉर एग्जांपल एक पॉडकास्ट चल रहा है, 2 लोग बैठे हैं, आपने एक ट्रांसमीटर एक को पकड़ा दिया छोटा वाला और एक खुद रख लिया। अब आप क्या कर सकते हो, राइट साइड में जो आवाज़ आएगी वो आपके उसमें आएगी एंड लेफ्ट साइड का उनके उसमें आएगी, मतलब डुअल चैनल सपोर्ट करता है। आप ऑडियो जब पोस्ट में एडिट करोगे तो आपको दोनों की ऑडियो बहुत क्लियर मिलेगी और अलग अलग मिलेगी। बाकी इसकी अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 10.5 घंटे 10 आवर्स से ऊपर चल जाता है ईजिली माइक्रोफोन। अगर आप केस के साथ रखते हो तो 48 आवर्स तक आपका चलेगा। लाइक अगर आप विदाउट नॉर्मली रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हो 10 घंटे तक लगातार रिकॉर्डिंग हो सकती है, और अगर आप केस लेके जाते हो दोबारा से चार्ज हो जाएगा केस के अंदर, तो आपका 48 घंटे तक ईजिली चल सकता है। मेरे को कोई इशू नहीं आया, मैं लगातार इस माइक को सिर्फ मैंने एक बार चार्ज किया जब ये मेरे पास आया, उसके बाद से ये तब से चल रहा है और अभी भी इसमें 75% चार्ज है, तो चार्ज तो बहुत बढ़िया है। 1 टाइम चार्ज बहुत लंबा चलता है। अभी हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है ऑडियो क्वालिटी, जिसके लिए हम ये स्पेशली माइक ले रहे हैं।
अगर यहाँ पर बात करूँ, मैंने अब ये डायरेक्टली अपने कैमरे से कनेक्ट कर दिया और कैमरे की वीडियो के साथ मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा है। पहले तो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखा, तो वैसे सेंस बनता नहीं है स्टिल। ये एक XLR माइक्रोफोन है और ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है, दोनों में मेजर डिफरेंस होगा। ये पोर्टेबल भी है। ये है इसकी ऑडियो क्वालिटी, ये है ल्यूएट का माइक्रोफोन और ये है हमारी इसकी क्वालिटी DJI माइक मिनी की क्वालिटी। अभी अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ, ट्रूली मुझे ऐसा लगता है कि इंडोज में इसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अभी हम लोग एक क्विक कंपैरिजन करते हैं विद रोड वायरलेस गो टू। रोड वायरलेस गो टू को मैंने ऑलरेडी उस मोड पे डाल रखा है जहाँ पर सिर्फ ये ऑन होने के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। लाइक इसके अंदर हमें स्टोरेज मिलती है और वहाँ पर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो रोड वायरलेस गो टू से, और अभी हम लोग स्विच कर रहे हैं DJI माइक मिनी में। डिस्टेंस बराबर ये दोनों की और इतना डिफरेंस ऑडियो में अपने को मिलता है। फिर से एक बार रोड वायरलेस गो टू और DJI माइक मिनी। अगर आप स्मार्टफोन से कंटेंट क्रिएट करते हो तो मैं आपको सीधा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बाय कर लो स्मार्टफोन से करते हो तो। बाकी अगर कैमरे से शूट करते हो, अलग डिवाइसेस से करते हो, तब आप दोनों के बीच में डिसाइड कर सकते हो खुद से। इसकी ऑडियो क्वालिटी उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ी कम रिच लगती है, रोड की ज़्यादा रिच है, बट स्टिल प्राइस में भी डिफरेंस है। और इसमें हमें कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं जो रोड में नहीं मिलते। नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करें तो इसमें हमें वो मिलता है। नॉइज़ कैंसिलेशन लाइक ये बैकग्राउंड नॉइज़ को कम कर देगा और आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर आएगी और ज़्यादा आएगी। बाकी एक पॉइंट इसमें ये भी आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज बोलते हो, आपकी ऑडियो क्लिप हो रही है, लाइक रेड में जा रही है, तो ये उसको भी मिनिमाइज कर देता है, ये सिग्नल को थोड़ा ढीला कर देता है, बोले सिंपल तो उससे आपकी ऑडियो थोड़ा और लो हो जाती है। जब आप तेज जगह पे शूट कर रहे हो, आउटडोर में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉइज, तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है, क्लिप हो रही है, वो उसको मैनेज कर लेता है, ठीक है, ये चीज़ भी अच्छी है। इसके अलावा एक डाउन साइड अगर मैं आपको बताऊं, वो है इंटरनल रिकॉर्डिंग, और ये मुझे लगता है कहीं लोगों के लिए यूजफुल होती है, कहीं लोगों के लिए नहीं होती है। मेरे लिए पर्सनली नहीं रहती है। रोड वायरलेस गो टू मेरे पास है, उसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग अपने को मिलती है। तो क्या होता है, एक माइक्रोफोन अपने पास रिसीवर लेके कहीं पर भी चले जाओ, उसको ऑन करो, बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, दैट्स इट। इंटरनल रिकॉर्डिंग होती है, उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। आई थिंक 10 आवर्स का था या 4 आवर्स समथिंग रहता है रोड में, रोड वायरलेस गो टू में। इसके अंदर लेकिन अपने को वो नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इंटरनल रिकॉर्डिंग करने वाले हो तो सिंपल सा क्या करो, इसका ब्लूटूथ ऑन करो। पहले ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन के ऊपर यहाँ पर बटन दिखाता है, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। जब आपकी लाइट ब्लिंक होने लग जाए, ब्लू एंड ग्रीन, उसके बाद आपको फोन पे आना है, ब्लूटूथ को टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करके अगर आप स्कैन करोगे, यहाँ पे अगर मैं स्कैन करता हूँ, DJI माइक मिनी 064F6B ऐसा कुछ आ रहा है, इस पर कनेक्ट किया मैंने और कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हो गया। मैं सिंपल सा अपने कैमरे पे जाता हूँ, कैमरे पे जाके यहाँ पर BT मिक्स यहाँ पे दिखा रहा है BT, और इस पर क्लिक किया मैंने और बस अब मेरी ऑडियो इसके थ्रू आ रही है। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो सुन रहे हो इस माइक्रोफोन के थ्रू, DJI माइक मिनी के थ्रू, और मेरी जबकि रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड हो रही है स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कंटेंट क्रिएटर्स जो स्मार्टफोन से करते हैं काम। अभी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पैसा। अगर आपको एग्जैक्टली यही पीस चाहिए जिसमें आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं एंड 1 रिसीवर मिलता है, वो आता है 16,490 रुपीज़ करंट। अगर मैं प्राइस देखूँ, बाद में हो सकता है सेल में या आगे जाके डिस्काउंट मिल जाए आपको। अगर आप चेक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप कर दूंगा, जाके प्राइसेस चेक कर सकते हो। वहीं अगर मैं सिंगल की बात करूँ, जहाँ पर आपको सिंगल ट्रांसमीटर है, सिंगल रिसीवर मिलता है, वो मिलता है 8,490। अगर मैं कंपेयर करूं इसको रोड वायरलेस गो टू के साथ, मैंने पर्सनली रोड वायरलेस गो टू खरीदा था, 2 रिसीवर 1 ट्रांसमीटर 30,000 रुपीज़ का। और अगर आपको सिंगल चाहिए तो वो आई थिंक अराउंड 15 to 20 मिलते हैं, 20,000 15 to 20,000 का मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में तो प्राइस में भाई लाजवाब। तो फाइनल थॉट्स मेरे इसको लेके यही है कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, किसी भी टाइप के कंटेंट क्रिएटर हो, वॉइस ओवर देते हो, व्लॉगिंग करते हो या फिर पॉडकास्ट करते हो, ऐसी वीडियोस बनाते हो, कैसे भी बनाते हो, आपके काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। और जिस प्राइस पे आता है, दैट्स अमेजिंग। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? आपको DJI माइक मिनी बेटर लगा या फिर रोड वायरलेस गो टू बेटर लगा या फिर ये वाला माइक बेटर लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसी वीडियोज़ मिल सके। अगली वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए टाटा।